एजुकेशन साथियों, तो आप मध्य प्रदेश से पटवारी परीक्षा के लिए ये शानदार प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा। परीक्षा से पहले साथियों ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आज हम इस वीडियो में ब्लड टॉपिक के, जी हाँ, ब्लड टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं महावीर पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान किताब के ये प्रश्न साथियों, टॉपिक वाइज पूरा। तो आप ये किताब ले सकते हैं साथियों। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी क्लासेस का जो समय इस प्रकार है साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप आप सब लोग जरूर ज्वाइन कर लें, जहां हमारी हर क्लास की लिंक आपको उपलब्ध करा दी जाती है। सबसे पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था साथियों। सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का, कौन सा वर्णक है जो रक्त में अर्थात ब्लड में साथियों लाल रंग देता है? तो आप हमेशा याद रखना, ऐसा वर्णक जो भाई ब्लड में लाल रंग देता है साथियों, ये कौन सा होता है? तो आप याद रखना हीमोग्लोबिन है। तो साथियों रक्त का या ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आप हमेशा याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण साथियों क्या है, इसका लाल रंग होता है साथियों ब्लड का। ठीक है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण साथियों लाल रंग होता है। अगला प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है साथियों जो असामान्य है? ठीक है, तो आप याद रखना, देखिए ए वी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ना साथियों, ए वी नेगेटिव, इसमें क्या है साथियों? एंटीजन। क्या साथियों? एंटीजन जो है अनुपस्थित होते हैं साथियों, एंटीजन। ठीक है, क्या है? होते ही नहीं है एंटीजन। लेकिन ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव इन सभी में साथियों क्या है? इन सभी में साथियों एंटीजन जो है उपस्थित होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ए बी नेगेटिव जो है यहाँ पर क्या है? असामान्य हो गया या सबसे अलग जो है साथियों हो गया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ना साथियों, ये कैसा होता है? ये सर्वदाता होता है भैया, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है ब्लड ग्रुप ओ वाला। और ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति जो होता है वो सबका ब्लड ग्रुप जो है भैया ले सकता है। ठीक है, ओ सर्वदाता और ए बी जो है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप साथियों होता है। चलिए प्रश्न है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप समूह ए और माता का ब्लड ग्रुप समूह ओ है तो निम्न में से कौन सा रक्त समूह उनके बेटे का साथियों हो सकता है? क्या संभावना है? तो आप याद रखिएगा, यहां पर बेटे का जो ब्लड ग्रुप है साथियों वो ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। कौन सा साथियों? ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। अब देखिए एक चीज और याद रखना, ब्लड ग्रुप जो होता है ना साथियों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो आप हमेशा याद रखना कि ब्लड ग्रुप की खोज साथियों कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने साथियों ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है साथियों किसमें? बहुत ही प्यारा शानदार प्रश्न है। देखिए कुछ देर पहले मैंने क्या बताया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है साथियों? हीमोग्लोबिन जो है ब्लड का रंग कैसा करता है भाई? ब्लड का रंग लाल दिखाता है भाई। ब्लड का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन साथियों किसमें पाया जाता है? तो आप याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन है ना साथियों, ये केवल कशेरुकियों में साथियों पाया जाता है। किसमें पाया जाता है साथियों? केवल कशेरुकियों में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इतना आप याद रखिएगा। अब साथियों कशेरुकी प्राणियों की अगर हम बात करें साथियों, तो कार्डेटा समुदाय साथियों सबसे बड़ा उपसमुदाय है कशेरुकी प्राणी जगत का। ठीक है, इसके सदस्यों में क्या है साथियों? रीढ़ की हड्डी होती है। कार्डेटा समुदाय के सदस्यों में क्या होती है साथियों? रीढ़ की हड्डी विद्यमान रहती है। इनमें से मछलियां, सार्क, उभयचर, सरीसृप, स्तनपोषी एवं चिड़िया सभी शामिल है साथियों। प्रश्न बनता है कि लाल रुधिर कोशिका तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण साथियों कहां पर होता है? साथियों कल की क्लास में, से पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी का जो समय है, डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल है या फिर जो समय रहता है वो कितना होता है? आरबीसी का समय जो है कितना होता है भैया? ठीक है, जीवन काल इनका। तो आप याद रखना लाल रुधिर कोशिका और श्वेत रुधिर कोशिका, इनका जो निर्माण है साथियों वो अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है साथियों? इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आगे याद रखना आप, अस्थि मज्जा एक्चुअल में होता क्या है? तो साथियों अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक होता है मेरे प्यारे साथियों, और वयस्कों में बड़ी अस्थियों में मज्जा रक्त कोशिकाएं निर्माण करने में जो है सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपका साथियों, प्रश्न क्रमांक 56 देखिएगा कि शरीर में सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका कौन सी है साथियों? शरीर में जो सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है वो कौन सी है? तो आप याद रखना इसका सही जवाब है साथियों कि शरीर में जो सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है वो है साथियों कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं कैसी होती हैं साथियों? सूक्ष्मतम रुधिर वाहिकाएं होती है, इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? लेकिन उससे पहले देखिएगा वाहिकाएं क्या करते हैं साथियों? रक्त वाहिकाएं साथियों शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होती हैं। इनके द्वारा शरीर में भाई रक्त का परिवहन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? रक्त का परिवहन साथियों इनके द्वारा शरीर में किया जाता है। प्रश्न है कि रक्त का कौन सा भाग है जो रक्त का अधिक आयतन साथियों बनाता है? वेरी वेरी मोस्ट साथियों, तो आप हमेशा याद रखना रक्त का ऐसा भाग जो रक्त का अधिक आयतन साथियों बनाता है
ठीक है, ये है साथियों आपका लाल रुधिर कोशिका साथियों, क्या रेड ब्लड सेल है साथियों, ये क्या है, रेड ब्लड सेल है, लाल रुधिर कोशिका है या लाल रक्त कोशिका है साथियों, जो रक्त का अधिक आयतन साथियों बनाती है, रेड ब्लड सेल। ठीक है भाई, आरबीसी का जो कार्यकाल है साथियों वो 20 से 120 दिन का होता है साथियों। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि होता है साथियों किसके कारण। ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का कैंसर है, और ये किसके कारण साथियों होता है, इतना आपको साथियों बता देना है। तो आप याद रखिएगा कि ल्यूकेमिया एक कैंसर है और ये साथियों किसके कारण होता है, तो आप हमेशा याद रखना, ये साथियों श्वेत रुधिर कोशिका के अधिक निर्माण के कारण होता है। किसके कारण साथियों, श्वेत रुधिर कोशिकाओं के अधिक निर्माण के कारण साथियों ल्यूकेमिया होता है। प्रश्न बनता है, ऊंचाई पर रहने पर लाल रुधिर कोशिकाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है भैया, ऐसा क्यों। ठीक है, ऊंचाई पर रहने पर क्या है साथियों, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा याद रखना साथियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप पर्वतों पर ऊंचाई पर जाते हैं तो भाई जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है साथियों, कम होती जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है साथियों, कम होती जाती है, इसीलिए ऊंचाई पर रहने पर लाल रुधिर कोशिकाओं की आरबीसी की संख्या जो है साथियों कम हो जाती है। अगला प्रश्न बनता है आपका कि लाल की रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का भाई क्या कहलाता है, रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का जो थक्का है मेरे प्यारे साथियों वो क्या कहलाता है। तो आप हमेशा याद रखना, ये साथियों थ्रोम्बोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, ये थ्रोम्बोसिस कहलाता है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, आयरन के अभाव से साथियों, अगर आयरन की कमी है, आयरन का अभाव है तो इससे साथियों क्या हो जाता है, तो आप याद रखना, आयरन के अभाव से साथियों रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया साथियों हो जाता है। ठीक है, क्या है, एनीमिया नामक रोग जो है साथियों हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 61 के बाद साथियों प्रश्न क्रमांक 62 आपकी स्क्रीन पर साथियों, कि यहां पर आपको गलत कथन साथियों बता देना है, कौन सा कथन यहां पर गलत जो है दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले विकल्प, तो धमनियां जो होती हैं भाई, धमनियों का कार्य क्या है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में भाई ब्लड पहुंचाना। भाई साहब ये बिल्कुल सही बात है, धमनियां क्या कार्य करती हैं, धमनियां साथियों हृदय से ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही कथन है भैया। ठीक है, विकल्प बी है कि सिराएं जो होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को भाई कहां पर लाती हैं, रक्त को हृदय में लाती हैं। धमनियों का उल्टा भाई क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। ठीक है, रक्त को विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती हैं सिराएं, भैया ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए सर्वदाता होता है, ना जी ना, ये गलत है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ना, ओ साथियों कैसा होता है, ओ सर्वदाता होता है, और ब्लड ग्रुप ए भी कैसा होता है भाई, सर्वग्राही होता है। और स्तनधारियों के हृदय में क्या है साथियों, 4 कक्ष होते हैं स्तनधारियों के हृदय में साथियों, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता होता है, इतना आप याद रखना। ठीक है, तो चारों फैक्ट आप याद रखना, यहां से साथियों प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनता है कि देखिएगा, ओ मैंने कहा ओ जो है यूनिवर्सल डोनर अर्थात सर्वदाता होता है भैया। प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी कहां पर उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप याद रखना, लाल रक्त कणिका या जो आरबीसी जो होते हैं ना साथियों, ये अस्थि मज्जा में साथियों उत्पन्न होती है। कहां पर, अस्थि मज्जा में साथियों लाल रक्त कणिका या आरबीसी साथियों उत्पन्न होती हैं। आप याद रखना, हर मनुष्य के शरीर में 2 तरह की रक्त कणिकाएं होती हैं, एक तो श्वेत रक्त कणिकाएं, एक लाल रक्त कणिकाएं, अर्थात एक तो भाई आरबीसी रेड ब्लड सेल और एक साथियों डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इन दोनों पर ही शरीर में भी रक्त की मात्रा जो है निर्भर करती है। प्रश्न है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है भाई, सर्वव्यापी ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, बस ये आपको बता देना भाई। कैसा, सर्वव्यापी रक्तदाता का ब्लड ग्रुप साथियों क्या होता है, सर्वव्यापी का, तो आप याद रखना ये है साथियों ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा है साथियों, ब्लड ग्रुप ओ जो है साथियों कैसा, सर्वव्यापी रक्तदाता होता है भाई, रक्तदाता अर्थात रक्त देने वाला भैया। और सर्वग्राही कौन होता है भाई, सर्वग्राही जो सबका ब्लड ले सके, ये है साथियों ब्लड ग्रुप ए भी जो है सबका ले लेता है, और ब्लड ग्रुप ओ जो है सबको दे पाता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सामान्यतः खून का शोधन जो है किसके द्वारा किया जाता है भाई, खून का शोधन, ब्लड का जो शोधन है भाई किसके द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखना, ब्लड का जो शोधन है साथियों वो डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, डायलिसिस के द्वारा साथियों ब्लड का शोधन जो है किया जाता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा साथियों क्या है, वृक्क होता है। इसका वजन 140 ग्राम होता है साथियों वृक्क का। प्रश्न बनता है, रक्त में सबसे बड़ी कोशिका साथियों कौन सी होती है, तो आप याद रखना, ब्लड में जो सबसे बड़ी कोशिका है ना, ब्लड में जो सबसे बड़ी कोशिका है साथियों ये होती है आपकी लिम्फोसाइट। क्या होती है साथियों, लिम्फोसाइट ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका होती है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आपको याद रखना है कि लिम्फोसाइट जो है साथियों रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है और यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। लिम्फोसाइट क्या है साथियों? एक श्वेत रक्त कोशिका है साथियों, अर्थात डब्ल्यूबीसी जो है ये होता है। अगला प्रश्न बनता है आपका, प्रश्न क्रमांक है, देखिएगा साथियों, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न ले रहे हैं साथियों हम कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो अभी हमने देखा रक्त का जो लाल रंग है साथियों वो किसके कारण, तो हमेशा याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण क्या है साथियों, ब्लड का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लोह यौगिक है साथियों वो कौन सा है? तो हीमेटिन होता है। क्या होता है साथियों? हीमेटिन होता है, इतना आप याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है साथियों इस क्लास का कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन साथियों कौन सा होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन, तो आप याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इसको लगाएगा। तो पूरी क्लास के सारे प्रश्न साथियों शानदार थे। रक्त का थक्का बनने में जो सहायक विटामिन होता है ना साथियों, ये है आपका विटामिन के। कौन सा है साथियों? विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी जान लीजिएगा कि विटामिन के का जो आविष्कार है साथियों वो फंक ने किया। किसने किया? फंक ने 1911 में साथियों क्या है, विटामिन के का आविष्कार किया। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है साथियों? नेप्थोक्विनोन है। क्या है साथियों? नेप्थोक्विनोन साथियों विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है साथियों? नेप्थोक्विनोन है। तो साथियों आज की क्लास में केवल इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। पूरा टॉपिक वाइज आपको साइंस साथियों रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे।